जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। दोस्तों, आज हम फिर एक बार हाजिर हुए हैं आपके सामने DRDO की पोस्ट के बारे में। ठीक है जी हाँ, आपने सही सुना। आप जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे होंगे, DRDO की पोस्ट आई हैं। ग्रुप सी और ग्रुप बी की वैकेंसी है। बहुत अच्छी पोस्ट है। DRDO मतलब कि आपने जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, रक्षा से संबंधित होता है। अब इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हम एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसकी एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, सैलरी की बात करेंगे, उसके बाद में इंडिकेटिव मार्किंग की बात करेंगे, एग्ज़ाम सिलेबस की बात करेंगे, टाइपिंग टेस्ट की बात करेंगे, बेस्ट बुक्स की बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है हमारे लिए कि कौन सी बात को ध्यान रखा जाए, रिजेक्शन क्राइटेरिया। फॉर्म फिल करते हुए ये चीज़ बहुत ध्यान से आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि DRDO की वैकेंसी अपने आप में एक शान की वैकेंसी है, अपने आप में बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। अगर आपने इसमें कहीं कोई गड़बड़ हो गई और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आपको एग्ज़ाम से बाहर होना पड़ेगा और एक आपका सपना जो होगा DRDO का, वो आपका टूट जाएगा। ठीक है, तो आज तक की जो भी वैकेंसी आई थी उसमें इस तरीके के क्राइटेरिया को नहीं बताया गया था। ठीक है, इसमें बकायदा नोटिस में लिखकर रिजेक्शन क्राइटेरिया को बताया गया है। ठीक है, तो अंत में हम बात कर रहे होंगे कि आपको इस रिजेक्शन से किस तरीके से बचना है। ठीक है, तो आप रिजेक्ट नहीं होंगे, ऐसी बातों का हम लास्ट में बिल्कुल बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को चलाते हैं। देखिए, ये ऑफिशियल साइट का नोटिस है। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.drdo.government.in। ठीक है, आप इस पर जाएंगे और ये नोटिस को आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अगर वहाँ से नहीं कर पाए तो हमारा ग्रेट पाठशाला नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं ये नोटिस डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप डिटेल वाइज देख सकते हैं। ठीक, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट जो मैंने बताए थे उसके बारे में। बात करने से पहले यहाँ पर, ठीक, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, ठीक है, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत वैकेंसी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है यानी कि रक्षा मंत्रालय। ठीक, इसके जो फॉर्म फिलअप डेट है वो स्टार्टिंग होगी 7 नवंबर 2022 को 10 बजे से और लास्ट होगी आपकी 7 दिसंबर 2022 शाम 5 बजे। ठीक है, जो कि यहाँ पर दे रखी है। ठीक, इनको ध्यान में रखना है। अब सबसे पहले पॉइंट आता है हमारा एग्ज़ाम डेट। सर एग्ज़ाम डेट होगी, देखिए मैं बता दूं आपको, अभी हाल ही में SSC GD IB जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो उसमें भी एग्ज़ाम पैटर्न चेंज किया गया। SSC GD में भी एग्ज़ाम पैटर्न चेंज किया गया था। SSC GD जो कि जनवरी में आनी थी, वो अभी अक्टूबर के लास्ट में ही निकाल दी गई। क्यों निकाल दी गई, इसका मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसका मेन रीज़न है कि अभी जल्दी में इलेक्शन होने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्शन से पहले ही जो वैकेंसी खाली रिक्त पद पड़े हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा थोड़ा भर लिया जाए, जिससे कि हमारा खाना पूर्ति हो जाए। पिछले 10 सालों से तो कुछ दिया ही नहीं है एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें सोच रहे हैं कि ये या 1 साल में कंप्लीट कर ली जाए। तो धड़ल्ले से वैकेंसी निकाली जा रही है और धड़ल्ले से उनका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज किया जा रहा है, सिलेबस चेंज किया जा रहा है, बहुत छोटी मात्रा में किया जा रहा है। उसके बाद में छोटी मात्रा में सिलेबस तो चेंज किया गया, लेकिन एक तरफ उसके जो टाइम ड्यूरेशन है, जो एग्जामिनेशन का टाइम ड्यूरेशन है, उसको घटा के इतना कम कर दिया है कि आपको स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ करनी होगी। ठीक है, किसी किसी में देखा गया है कि 1 घंटे में 80 क्वेश्चन, किसी किसी में 1 घंटे में 100 क्वेश्चन। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आज की कंपटीशन के दौर में कितनी आपको ज़बरदस्त तैयारी, ज़बरदस्त स्पीड रखनी होगी, जिससे कि 1 घंटे में आप 100 क्वेश्चन उड़ा सकें। ठीक है, तो हम उस बारे में भी बात करेंगे, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसमें 2 टाइप की वैकेंसी हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी। सबसे पहले हम ग्रुप बी के बारे में बात करेंगे। इसमें यहाँ पर पोस्ट कोड दे रखा है 0301। ठीक है, और यहाँ पर पोस्ट का नाम दे रखा है
और इसका पे लेवल दे रखा है, ठीक है, कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अभी वैकेंसी आई है ये, और आप मान के चलिए, आप अपने अंदाजे से जल्दी ही एग्ज़ाम इसका कराया जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जब ऑफिशियल साइट पे नहीं है तो मेरा कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा, क्योंकि समय बदला है, हालात बदले हैं। अगर मैं बता दूंगा कि आपको 3 महीने बाद होगा, हो जाएगा 1 महीने बाद, ठीक है, तो ये कहना मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक। तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि एग्ज़ाम डेट मैं क्लियर नहीं बता सकता। हाँ, ये बता सकता हूँ कि जल्द से जल्द होगा, क्योंकि समय बदला है, हालात बदले हैं, ठीक है, सिलेबस बदल रहा है, पैटर्न बदल चुका है, तो आपकी एग्ज़ाम डेट भी बदलेगी। आप स्टार्टिंग से देख लीजिए, एसएससी की जितनी भी वैकेंसी आई हैं, उनका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और एग्ज़ाम डेट सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ है। इसका भी बहुत बहुत जल्दी होगा, आप तैयारी बनाए रखिए, ठीक है। आपके पास में समय कम है, ठीक। वो बात होगी एग्ज़ाम डेट की। यहाँ पर बात चल रही है कि हमको सैलरी कितनी मिलेगी। कोई भी बंदा किसी भी पोस्ट के जाने के लिए सबसे पहले उसकी सैलरी देखता है, कि आखिर मैं जिस पोस्ट पर तैयारी कर रहा हूँ, इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतनी शिद्दत से मैं जाऊँगा, तो क्या मेरे फैमिली के लिए कुछ सुख सुविधाएँ मिलेंगी? क्या मेरे लिए कुछ सैलरी भी मिलेगी? या फिर बहुत कम सैलरी में ही मुझे काम करना पड़ेगा? तो वो सबसे खास हो जाता है, ठीक है। तो ये ग्रुप बी की वैकेंसी है, और ग्रुप बी में आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको सैलरी लगभग लगभग आपको लेवल 6 की तो वेतनमान मिलेगा ही, 35,400 बेसिक पे रहेगी। लगभग आपको 50,000 के समथिंग आपकी सैलरी पड़ जाएगी स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, इसमें आपका डीए भी जुड़ेगा, टीए भी जुड़ेगा, एचआरए में जुड़ेगा, और भी बहुत सारे अलाउंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की है, जेटीओ की है, इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है, ठीक है, और इंग्लिश हिंदी टाइपिंग मांगी गई है, ठीक है। उसके बाद में 40401 जो कि पोस्ट कोड है, इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड है, ग्रेड फर्स्ट है, ठीक है। इसमें बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मांगी गई है, ठीक है। इसमें स्किल टेस्ट दोनों में होगा। आपका 10 मिनट में, प्रति मिनट 100 वर्ड आपको लिखने होंगे, ठीक है। 40 मिनट दिए गए होंगे इंग्लिश के लिए, ठीक है, ओनली कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर पे, ठीक। इसकी एज दी गई है, जो कि जेटीओ है, जेटीओ की एज 30 ली जाएगी, और ग्रुप बी की वैकेंसी है। और जो हमारा स्टेनोग्राफर जो ग्रेड 1 है, उसकी भी 30 है, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट है लेवल 4, यानी कि ये ग्रुप सी की वैकेंसी आ गई। ग्रुप सी की वैकेंसी 25,500 आपकी बेसिक पे हो जाएगी, ठीक है, बेसिक पे मिलेगी। इस स्टेनोग्राफ ग्रेड सेकंड के लिए है, इसमें 12वीं पास मांगा गया है, ठीक है। 12वीं पास में ये भी स्किल टेस्ट सेम है दोनों का, लेकिन फ़र्क इतना है, इसमें 100 वर्ड पर मिनट थे, इसमें 80 वर्ड पर मिनट है, ठीक है। उसके बाद में 18 से 27 एज मांगी गई है। हालांकि इसमें जो छूट मिलती है आपको पता है, एससी और एसटी 5 साल और ओबीसी 3 साल, इस तरीके से, और जनरल 0 साल, ठीक है। ग्रुप सी की वैकेंसी है। उसके बाद में लेवल 2 की, लेवल 2 यानी कि ये भी ग्रुप सी की है, लेकिन यहाँ पर लेवल बहुत डाउन है। 19,900 आपको बेसिक पे मिलने वाली है, और ये है प्रशासनिक सहायक, ठीक है, यानी कि प्रशासनिक सहायक, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस ए की, ठीक है। तो इसमें भी 12वीं पास मांगा गया है, और स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर से होगा। इसमें 35 वर्ड 35 वर्ड होंगे पर मिनट, आपको टाइप करना होगा, ठीक है। टाइम अलाउड होगा 10 मिनट, 10 मिनट दिया जाएगा, ठीक। 35 वर्ड, 19 से 27 साल इसमें एज होगी, ठीक है। और आगे चलते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी वेरियस पोस्ट दी गई हैं, और उनमें सब में लगभग लगभग 18 से 27, किसी में 30 तो उसी ऊपर वाले में ही है सबसे ज़्यादा, ठीक है। यानी कि जो मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री 30 एज मांगी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, ये सारी की सारी पोस्ट की डिटेल्स दे रखी है। ये देखिए, ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है। तो वैकेंसी आपको बता दूं, टोटल वैकेंसी बताऊंगा, ठीक है। टोटल वैकेंसी हमारी जो है
टोटल वैकेंसी 1000 के समथिंग है, 1061 वैकेंसी, ठीक है। 1061 वैकेंसी आपको अच्छे से दिखता होगा, 1061 वैकेंसी इसमें दी गई है, ठीक है, वेरियस पोस्ट के लिए। ठीक, आपको मैंने बता दिया कि एज कितनी ली जाएगी, एज 18 से 27 ग्रुप सी वाली में है, ग्रुप बी वाली में 18 से 30 है, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। आपको किस तारीख से फॉर्म पड़ेंगे और किस तारीख तक पड़ेंगे वो भी बात क्लियर हो गई, ठीक। उसके बाद में एज लिमिट, जो कि आपको पता ही है 3 साल और 5 साल, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। उसके बाद में आगे चलते हैं, आगे देखिए, इसमें देखिए ये देखिए एज रिलैक्सेशन का है, ठीक है। और ये सेंटर का है कि यहाँ यहाँ सेंटर डाले जाएंगे, जिसमें आगरा है, अहमदाबाद है, औरंगाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल है, आपको भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, ठीक है, कोयम्बटूर है, देहरादून है, दिल्ली एनसीआर है, और गोरखपुर है, आपको गुवाहाटी है, आपका ग्वालियर है, ठीक है, हैदराबाद, इम्फाल, और ईटानगर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, ठीक है, जोधपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लेह, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नासिक और पणजी। इस तरीके से ये दिए गए हैं, कुल 41 केंद्र बनाए गए हैं, ठीक है। एग्जाम सिटीज देखिए यहाँ पर लिखा है, टियर 1 का जो एग्जाम होगा वो सीबीटी होगा, ठीक है, टियर 1, जिसके सिलेबस के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर करने से पहले आपको बता दूं कि बेस्ट बुक क्या रहेंगे। अभी तक हमने एग्जाम डिटेल्स ली, ठीक है, एग्जाम डेट जो कि मुझे खुद पता नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या बताऊंगा। उसके बाद में सैलरी, सैलरी के बारे में बताया, ठीक है, एज के बारे में बताया, एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया, रिलैक्सेशन के बारे में बताया, ठीक है। और हमने कौन सी पोस्ट है और उसमें क्या क्या टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात कर ली, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब हमारा पॉइंट आता है कि हमारी जो बेस्ट बुक हैं वो कौन सी रहेंगी। बेस्ट बुक देखिए, हमारा चैनल एक बहुत सच्चा चैनल है, यहाँ पर किसी प्रकार की फेक चीज़ें नहीं दी जाती हैं, ठीक है, चाहे आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, ठीक है। हम लोग इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, सीधे हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। देखिए, बेस्ट बुक की अगर मैं बात कर लूँ तो आपका इसमें रीजनिंग, रीजनिंग है, ठीक है। बेस्ट बुक के बारे में बात करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा रहेगा क्या क्या चीज़ है। देखिए, इसमें हाइट वेट भी मांग रहा है, देखिए ये है मेल के लिए, हाइट विदाउट शूज, विदाउट शूज हाइट है 165 सेंटीमीटर कम से कम, ज़्यादा होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल 157 सेंटीमीटर कम से कम। उसके बाद में चेस्ट, फीमेल का कुछ नहीं और मेल का 81 सेंटीमीटर, जिसमें 81 सेंटीमीटर में आपका फुलाव भी आता है, ठीक है। फुलाव कितना ले रहा है इसमें, देखिए 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। वेट आपका आपका इसमें दे रखा है, अब मुझे सही से दिख नहीं रहा है, यहाँ पर 50 है, ये थोड़ा भद्दा दिख रहा है, इसमें 50 है, ठीक है, 50 kg मिनिमम, और लड़कियों का 45 kg मिनिमम, ठीक है, अधिकतम की बात नहीं की गई है। उसके बाद में नो फिजिकल, इसमें थोड़ा ये जो पीडीएफ है थोड़ी भद्दी सी दिख रही है, ठीक है, यानी कि इसमें दे रखा है कि आप फिजिकली फिट होना चाहिए, ठीक है, फिजिकली फिट होना चाहिए, नौकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में और क्या दे रखा है, और है मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, कलर विजन वगैरह, जो कि
हमारे एसएससी जीडी की जो टेस्ट होता है उसकी वीडियो बहुत अच्छे से डिटेल से बताई गई है, आप उसको देख लीजिए, इसको हवा में उड़ा दोगे। ठीक है, ये मेडिकल उसी के जैसा होगा। ठीक है, उससे हार्ड नहीं होगा। ठीक, अब देखिए उसके बाद में ये फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग दिया गया है। फिजिकल में दिया गया है 1600 मीटर। ठीक है, 1600 मीटर रेस है जो है 7 मिनट में। ठीक, कैरिंग वेट ऑफ 63.5 kg, 183 मीटर, 183 मीटर। ठीक है, 56 सेकेंड, यानी कि आपको 63.5 kg वेट जो है वो लेकर आपको चलना है 183 मीटर्स तक, वो कि 56 सेकेंड में। ठीक है, यानी कि ओनली फायरमैन पोस्ट के लिए, जो फायरमैन की पोस्ट है उसमें ये दिया गया है। ठीक है, फायरमैन की पोस्ट के इसलिए दिया गया कि उसको कभी भी अगर फायर का अंदेशा होगा या फायर हो जाएगी तो उसमें ये चीज़ें काम में आएंगी। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है ये पूरा का पूरा। मैं टेलीग्राम चैनल जो कि ग्रेड पाठशाला नाम से ही है उस पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए रिजेक्शन क्राइटेरिया, जो कि लास्ट में हम बात कर रहे थे रिजेक्शन क्राइटेरिया की। और रिजेक्शन क्राइटेरिया को देखने से पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या सिलेबस रहने वाला देखिए। ये रहा हमारा एग्ज़ाम का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एग्ज़ाम का डिस्क्रिप्शन देखिए, कुछ का इसमें 2 चरणों में होना है, टीयर 1 टीयर सेकंड। ठीक है, और कुछ का टीयर 1 में और टीयर सेकंड में, यानी कि डिस्क्रिप्शन। ठीक है, दोनों में ही एक ही तरीके का है। अब मैं बताता हूँ, जो मैंने अभी पोस्ट बताई थी ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री वाली। ठीक है, मास्टर डिग्री वाली थी जेटीओ की, और ग्रेजुएशन वाली थी जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की। ठीक है, जो जेटीओ की है उसमें आपका जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों 40-40 क्वेश्चन की आपकी आएंगी। ठीक है, जो कि मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे, वो दिए जाएंगे 80। ठीक है, क्वेश्चन कितने होंगे 80, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 80, और जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो होगी 1 घंटा। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं, इसको तो आप कर देंगे, अगर आपने इंग्लिश अच्छे से पढ़ी हो तो आप 60 मिनट में बड़े आराम से कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद में जो अदर पोस्ट हैं 401, 501, 601, 701, 502, इस तरीके की 702, 801, 901, 1001 और 1101 की जो भी पोस्ट कोड वाली पोस्ट है उसमें 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। ठीक है, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश, यानी कि 4 सब्जेक्ट 4 पोर्शन आपको दिए जाएंगे, 75 मार्क्स होंगे। ठीक है, इसमें भी आपको 1 घंटा होगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। क्यों? क्योंकि आपकी 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आपको स्पीड बहुत तेज रखनी होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज हो रखनी होगी। इसमें ये नहीं दिया गया है कि मैथ के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे या फिर जनरल अवेयरनेस के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। मुझे उम्मीद यह है कि जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें डाले जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट हो जाता है, फिजिकल फिटनेस या फिर कैपेबिलिटी टेस्ट हो जाता है, वेरेवर एप्लीकेबल, जो भी एप्लीकेबल हो। इसमें दिया गया क्वालिफाइंग इन नेचर, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ध्यान से समझते जाना। जो कि CBT 2 का स्किल टेस्ट या फिजिकल फिटनेस या फिर कैपेबिलिटी टेस्ट होगा, वो केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, जो कि मैंने ऊपर बताया 1600 मीटर और ये वगैरह वगैरह। ठीक है, वो आप देख लेना। ठीक, उसमें ही है डिस्क्रिप्टिव। ठीक, जो कि 301 पोस्ट कोड वाली जेटीओ की है, उसमें ट्रांसलेशन और ऐसे होगा, उसमें 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा, 120, यानी कि 2 घंटे इसमें दिए जाएंगे, 2 घंटे इसमें दिए जाएंगे। यहाँ तक बात हो गई सिलेबस की। ठीक है, अब हमारे पॉइंट कितने बचे हैं? 2, एक तो बेस्ट बुक और दूसरा जो रिजेक्शन क्राइटेरिया। सबसे पहले अब हमने सिलेबस जान लिया है, अब हम बेस्ट बुक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे। हमने मैथ देख लिया,
कि मैथ आ रहा है, ठीक है, रीजनिंग भी है, ठीक है, रीजनिंग भी है, उसके बाद में जनरल इंग्लिश भी है, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस भी है यानी कि जीए, ठीक। इंग्लिश और एक हिंदी, हिंदी भी है, हिंदी जो कि 0301 जेटीओ पोस्ट के लिए है, ठीक है। अब देखिए अदर पोस्टों के लिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, इसके लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा, अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा समय है तो आप करंट पब्लिकेशन की ले लीजिए, ठीक है, या फिर राकेश यादव सर का जो मैथ आता है 9700 प्लस वाला, ठीक है, आप उसको ले लीजिए, ठीक है, या फिर नया अभी लॉन्च हुआ है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास में जो है, देखिए ये, अगर आपके पास में टाइम है तो इसको ले लीजिए, ये एसएससी के लिए है, मैथ जो 8000 एमसीक्यूज टीसीएस एमसीक्यूज है, ठीक है, जो कि पिछले 4 सालों के कराए गए हैं गगन प्रताप सर द्वारा, ठीक है। तो ये मैथ, मैथ आप कोई सा भी हो, आपको स्पीड देखना है और आपके जो प्रैक्टिस से ज़्यादा करनी है, ठीक है। मैंने आपको एक करंट पब्लिकेशन की बता दी, चाहे आप उसकी ले लेना, चाहे तो राकेश सर के द्वारा बनाया हुआ मैथ्स ले लेना, या फिर गगन प्रताप सर द्वारा बनाया हुआ मैथ्स ले लेना, ठीक है। ये तो होगी उसकी बात। उसके बाद में रीजनिंग की बात करें तो मेरे पास में जो है मास्टर रीजनिंग है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये मेरे पास में ये अरिहंत की मास्टर रीजनिंग है, ठीक है, आप इसको भी ले सकते हैं चाहे तो। अगर आपके पास में एग्जाम के लिए कम समय है तो आपको जो आपको पास में अवेलेबल हो, जो भी हो, ठीक है, आपके पास में बुक्स कोई भी खराब नहीं होती, लेकिन अगर ज़्यादा समय है तो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बुक्स बता रहा हूँ, ठीक। उसके बाद में इंग्लिश, इंग्लिश की आप नीतू मैम की बुक्स लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी बुक्स नहीं लेनी है, ठीक है। नीतू मैम्स की बुक्स अभी मेरे पास में शायद होगी, ये देखिए, ये देखिए ये नीतू मैम की बुक्स है, ठीक है, आप इसका आप ले लीजिए इसको, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बहुत अच्छे से बहुत तसल्ली पूर्वक इन्होंने समझाया और उदाहरण सहित, ठीक है। उसके बाद में जीए, आप जितना भी पढ़ोगे कम है, ठीक है, पूरा रूम भर लोगे तो भी जानकारी कम है जीए की। आपको मैं बेहतर सजेशन दूं तो जीए में आपको आप पर्यावरण पढ़ लें, पर्यावरण कोई किताब पढ़ लें, ठीक है, तो बेहतर रहेगा। ज्योग्राफी पढ़ लें, ठीक है, और थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लें, और डीआरडीओ की वैकेंसी है तो आपको साइंस तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, साइंस सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हिंदी, हिंदी की आप जो भी बुक लें, ठीक है, ऑथेंटिक बुक लें, हो सकता है तो लूसेंट की ले लें, आदित्य पब्लिकेशन की ले लें, तो ये चलेगा, ठीक है। अगर सरकारी जो कि हमारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा छापी जाती है तो वो ले लें तो वो और अच्छा है, ठीक है। हिंदी की कोई भी बुक ले लें, आप उसको कंप्लीटली पढ़िए, ठीक। तो ये तो हो गई हमारी बेस्ट बुक, ठीक। अब बात आती है कि जो हमारा रिजेक्शन क्राइटेरिया था उससे कैसे बचें। देखिए मैं पहले रिजेक्शन क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा इन्होंने दे रखा है, ठीक। ये देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखिए ये देखिए, ठीक है, रिजेक्शन क्राइटेरिया, इसने बोला है कि द रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस विल बी बेस्ड ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स, ठीक है, यानी कि जो निम्नलिखित ग्राउंड हैं, यानी कि जो नीचे दिए गए ग्राउंड्स हैं उसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, यदि आप उसको कहीं ना कहीं कमी छोड़ देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला है नॉट
नॉट मीटिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है, यदि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उससे कम मिलती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट है इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल फिल्ड एप्लीकेशन, यदि आप अधूरा या फिर कोई भाग छोड़ देते हैं भरने के लिए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी है एप्लीकेशन विदाउट प्रेस्क्राइब्ड फीस, ठीक है। यहाँ ये धुंधली हो गई है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा है, तो आपको ठीक दिखता होगा वहां से। तो प्रेस्क्राइब्ड फीस, ठीक है, यदि जो प्रेस्क्राइब्ड फीस रखी गई है अगर आप उसको नहीं कटवाएंगे, ठीक है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशंस नॉट रिसीव्ड थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी कि यदि आपका एप्लीकेशंस ऑनलाइन मोड नहीं है तो आपको रिसीव नहीं किया जाएगा, यानी कि उनके द्वारा, ठीक है। एप्लीकेशंस हैविंग ब्लड, और इसमें मतलब कि बोल देता हूं कि फोटो सिग्नेचर या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनक्लियर, यानी कि अनक्लियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एफ है अंडर एज या फिर ओवर एज एज ऑन, जो कि डेट दी गई है, ठीक है, इसकी डेट दी गई है, उस पर ना तो अंडर एज होना चाहिए ना ही ओवर एज होना चाहिए, ठीक। उसके बाद में ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट को वन पोस्ट कोड है, यानी कि एक कैंडिडेट के लिए एक कोड ही, यानी कि जो पोस्ट कोड है वो एक कोड ही चुन सकता है, ठीक है, उसके अलावा नहीं चुन सकता, ठीक है। यानी बोल रहा है कि एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फॉर वन पोस्ट कोड, ठीक है, ओनली वन ऑनलाइन, एक बार में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा उसमें केवल वन पोस्ट के लिए होगा, ठीक है। इफ ए कैंडिडेट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन सक्सेसफुली फॉर द सेम पोस्ट कोड, यदि सेम पोस्ट कोड के लिए एक से ज्यादा एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दी गए हैं तो देन ओनली द लेटेस्ट एप्लीकेशन विद द एप्लीकेशन फीस, जो कि लेटेस्ट एप्लीकेशन होगी जो कि विद फीस के साथ में वही मान्य होगी, यानी कि विल बी इसमें ये साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। एंड अदर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, यानी कि इसका साफ शब्दों में यही है कि ये तो मान्य होगी, मतलब जो लेटेस्ट है फीस के साथ में वो मान्य हो जाएगी, और अदर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, यानी कि अदर जो एप्लीकेशन है वो एकदम रिजेक्ट कर दी जाएगी। मैंने पूरे पूरे आपको जो भी पॉइंट थे रिजेक्शन क्राइटेरिया के वो आपको बता दिए। इन रिजेक्शन क्राइटेरिया को आपको ध्यान में रखना है, ये ऐसी गलती नहीं करनी है फॉर्म फिल करते हुए, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इन चीज़ों को ध्यान ना दें और आप फॉर्म फिल करते हुए कहीं ना कहीं गलती छोड़ दें, आपका सपना टूट जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। मैंने बेस्ट बुक के बारे में बता दिया, एग्ज़ाम डेट के बारे में बता दिया, एग्ज़ाम डेट मुझे खुद पता नहीं है तो आपको क्या बताऊँगा, ठीक है। और एग्ज़ाम ये पैटर्न चेंज होगा, इसका ध्यान रखना, क्योंकि अभी ये मैंने सब्जेक्ट वाइज सिलेबस बताया है, अगर किसी ने आपको टॉपिक वाइज सिलेबस बताया है तो बिल्कुल आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। एसएससी सीजीएल से लेकर अब तक जितनी भी वैकेंसी आई हैं उनका सबका सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है, क्योंकि आयोग क्या कर रहा है, सबका सिलेबस छोटा कर रहा है और टाइम बहुत ज़्यादा छोटा कर रहा है, क्वेश्चन का मात्रा टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है और आपको स्पीड रखने की ज़रूरत है। और ये जो वैकेंसी जितनी भी निकल के आई है बहुत तेज़ी से स्पीड से आयोग पूरा कराएंगे, ठीक है। क्यों कराएंगे, क्योंकि 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव है, ठीक है। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऊपर कोई भी बवाल नहीं लेगी कि दूसरे प्रतिरोधी बोले कि जो कि विरोधी हैं वो बोले कि भाई 10 साल में आप पे ये भी वैकेंसी पूरा नहीं करा पाए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही और आगे कोई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के दीजिए इजाज़त, नमस्कार।